मैं दोस्तों सच्ची घटनाओं को पीछे छोड़ के और जो इतनी दोस्तों हमारी जो सच्ची घटनाएं हमने पहाड़ वालों ने सबने दबा रखी है और ये जो मनगढ़ंत कहानियाँ टीवी सीरियलों में जो दिखाया गया है कि साईं जी ऐसे भगवान थे, तो उनके हजारों कमेंट आ जाएंगे कि आपको ज़्यादा और करने की आप किताब पढ़ लेना साईं चरित्र वाली, तो आपको पता लग जाएगा दोस्तों उसमें क्या है। तो हमारे बच्चों को जब पढ़ाया जाएगा तो कि तुम्हारे भगवान ये हैं, तो वो धर्म परिवर्तन होने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों कुल्हाड़ी गई तो दोस्तों जैसी कुल्हाड़ी बाघ की ओर को गई तो बाघ क्या करने लगा दोस्तों, वो कुल्हाड़ी के चक्कर काटने लगा। उन्होंने कहा अभी वो बाघ घर नहीं गया होगा, वो बाघ 3 दिन तक चक्कर वहीं काटेगा। प्रण करते कि भगवान हम कभी भी ये शक्तियों का दुराचार नहीं करेंगे, इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेंगे। कूड़ा अपने घर में लेकर आते थे। तो ऐसे करते करते एक बार उनका फिर बाद में निधन हो गया दोस्तों। और उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में दोस्तों, हेमचू पहाड़ी चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों जो मैं आज जो एक घटना लेकर आ रहा हूँ, ये सच्ची घटना लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, गुरु की घटना है दोस्तों। किस तरीके से गुरुओं पर शक्ति होती है और किस तरीके से गुरु भी अपनी शक्तियों से अनभिज्ञ रहते हैं कभी कभार। तो मैं वो शक्ति आप लोगों के बीच में लेकर आता हूँ दोस्तों, ठीक है। प्रथम गणेश वंदना करूं, धरूं गुरु का ध्यान, आये कंठ विराजिए, करूं मैं गुरु की लीला का वखान। जय हो। सभी देवी देवताओं को नमन है मेरा, सभी गुरुओं को मेरा आदेश हो, सभी देवी देवता उत्तराखंड के सभी देवताओं को मेरा आदेश स्वीकार। दोस्तों मैं इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा कहानी पर आता हूँ और आप लोगों के बीच में सच्ची घटना रखता हूँ दोस्तों। यह दरअसल घटना मेरे मित्र हैं, उनके द्वारा मेरे को सुनाई दी गई, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैंने कहा यार आप सभी मेरे जितने भी मित्र वगैरह हैं तो ये घटना आप लोगों तक सुनाई जाए। और जिनकी घटना है दोस्तों वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिवार में से और जो इस घटना के साक्ष्य हैं वो लोग आज भी बचे हुए हैं और इस दुनिया में, और वो आज भी मतलब वो गुरु की लीला का बखान करते हैं। तो वो उन्हीं के माध्यम से मुझे कहानी मिली। दरअसल दोस्तों इसमें सब किरदार वगैरह सब चेंज रहेंगे और मैं इसमें से हल्का सा हिंट आप लोगों को कहानी में दे दूंगा कि कौन से गुरु हैं और इतनी शक्ति कहाँ से है करके आपको हल्का सा हिंट दे दूँगा, ठीक है दोस्तों। यह घटना दरअसल रामनगर की है। रामनगर दोस्तों उत्तराखंड राज्य में नैनीताल ज़िला है। नैनीताल ज़िले में दोस्तों आपको रामनगर शहर मिल जाएगा और रामनगर ब्लॉक में हमारा क्षेत्र है ग्राम तल्ला गोजानी। आपको उस साइड में ये घटना वहाँ की है और वहाँ आए दिन बाघों का आतंक रहता है दोस्तों। तो ये घटना उधर की है दोस्तों। एक बार क्या हुआ, कहीं जाकर लगी किसी घर में, तो अब इसमें दोस्तों गुरु का नाम सारे किरदारों के चेंज कर देते हैं दोस्तों। इसमें 3 लड़के हैं जिसका नाम है ललित, दलीप और हरीश दोस्तों। और जो गुरु हैं उनका नाम दोस्तों गोपाल रख देते हैं। और जो दोस्तों बाकी इधर उधर के दोस्तों बाकी किसी का रोल है नहीं, तो मैं इतना ही आपको कहानी में ले चलूँगा, ठीक है। तो दोस्तों एक जगह जागल लगी तो गुरु ने कहा कि यार ये तो जागल लड़की सही नहीं हुई, कितनी जागल लगा दी, क्या कर दिया, वो लड़की सही नहीं हुई। तो गुरु ने कहा यार ऐसा करते हैं, इस पर तो मसाणा लगा है और मसाण लगा है, इसका मसाण पूजना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, आप सर उपाय बता दीजिए, मसाण पूजना है तो कैसे पूजना है आप हमें बताइए, हम इसका उपाय करेंगे, कुछ ना कुछ होगा। तो गुरु ने कहा ऐसा है, इसकी पूजा जाएगी और इसकी पूजा जंगल में जाएगी। दरअसल दोस्तों वहाँ से कॉर्पोरेट नेशनल पार्क का जंगल मतलब मान के चलो 8-10 किलोमीटर के बाद मतलब जो जंगल लग जाता था।
और जहाँ मैं एक गुरु उनकी कहानी बता रहा हूँ, तो वो सड़क के किनारे ही मतलब उनका घर हुआ करता था जंगल के। तो उनके घर से मतलब 1-1.5 किलोमीटर जंगल होगा, और जिनके घर से ये कहानी बता रहा हूँ तो वहाँ से मतलब इतना दूर का जंगल का फासला होगा दोस्तों। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है गुरुजी, हम ये भी कर देंगे। जब आप दोस्तों मरता क्या नहीं करता है, जब आदमी ऊपर इतना वो होता है, तो उन्होंने कहा क्या करें। तो दोस्तों वो गुरु ने क्या करा, मैं चलो ठीक है मैं करता हूँ। तो उन्होंने पूजा वूजा का प्रबंध वगैरह करा। तो ये 3 लड़के चले गए दोस्तों, 2 तो लड़के चले गए, यंग लड़के थे, वो लड़के आज भी जीवित हैं। तो दोस्तों ललित और दलीप उनके साथ चले गए, और एक गुरु चले गए। और दोस्तों पूजा में जो जाते हैं थाली वाली बजाने वाले वो भी आते हैं। तो दोस्तों इनने क्या करा, सारा सामान हमान ले ला के, दोस्तों दरअसल क्या होता है, पूजा खाली मखान का खाली नाम होता है, बाकी तो ये सभी खाते हैं वहाँ। भोगोर तो सर इन्हीं की लगे रहती है वहाँ पर सारी, जो पुजारी वगैरह जो भी होते हैं, ये अपना बाकी ये उसको जो देना होता है उसका नाम का करते हैं, बाकी ये वहीं बनाते हैं वहीं खाते हैं। और जिसको घर को ले आना होता है, कोई ले भी आते हैं कोई नहीं भी ले आते हैं दोस्तों, क्योंकि पूजा क्या होता है, कहते हैं घर में आया था तो नहीं ले आते हैं। तो इनने क्या करा, वहाँ जंगल में ले गए, और जंगल में ले आने के बाद दोस्तों जंगल की चोटी थी अच्छे से, तो वहाँ पर ले गए। दिन के मतलब 8-10 लोग थे ये, तो 8-10 लोगों में से इन देख लिया। तो दोस्तों वहाँ इनने पूजा हो जाए स्टार्ट करी। अब दोस्तों वहाँ पर क्या हो गया, एक इनको शेर मिल गया दोस्तों। अब दोस्तों जब शेर मिला इनको, तो गुरु की डर के मारे हालत खराब हो गई दोस्तों। अब दोस्तों गुरु की हालत तो खराब हो गई। अब जो बच्चे थे दोस्तों, अब वो ज़्यादा नहीं थे उस टाइम पे, 20-22 साल के होंगे, यंग लड़के हुए, तो उनकी भी हालत खराब हो गई। उनकी हालत खराब हो गई दोस्तों, इतनी हालत खराब हो गई। अब दोस्तों गुरु कांपने लग गया दोस्तों, गुरु कांपने लग गया था। दरअसल गुरु का क्या हुआ दोस्तों, पेशाब निकल गया दोस्तों, इतना डर के हमारे हाथ खराब हो गए दोस्तों। अब दोस्तों अब आज तो मैं ये इस लम्हे को आपको कहानी को ऐसे सुना रहा हूँ, लेकिन उस वक्त जो वो माहौल होगा दोस्तों, आज तो वो भगवान बन गए हैं फिलहाल गुरु, लेकिन उस वक्त जो माहौल हो गया, या उनकी आत्मा जानती होगी या वो जानते होंगे, जब विपता होती है तो वही जानते हैं दोस्तों। मैं आज ये कहानी को उनके माध्यम से अमल कर रहा हूँ, तो दोस्तों वही गुरु जानते होंगे दोस्तों। तो उसने क्या करा दोस्तों, उनके हालत ख़राब। अब दोस्तों जब उनकी हालत उन लड़कों ने देखी दोस्तों, अब लड़के तो गुरु से कह रहे, गुरु अब क्या हुआ, गुरु बताओ गुरु, अब तुम तो हमको यहाँ लेकर आ गए। अब दोस्तों ना वो क्या करें, ना वो आगे जा सकते हैं और ना वो पीछे आ सकते हैं इस कंडीशन में, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा भी अगर वहाँ पर आवाज़ आएगी, खड़बड़ खड़बड़ थोड़ा सा भी आएगी, तो दोस्तों वहाँ पर क्या होगा, बाघ इन पर हमला कर देगा। अब दोस्तों बाघ ने क्या कर रखा है, एक हिरन मार रखा है, बाघ हिरन को खा रहा है। अब दोस्तों जो लौड़े थे, लौड़ों ने जब देखा वहाँ को, बाघ को, लड़कों ने भी कहीं बाघ देखा नहीं, इतना बड़ा मुंह उसका और घराटे भर रहा बाघ, तो दोस्तों लड़कों की भी हालत खराब। दोस्तों गुरु का तो निकला पेशाब, इनका भी पेशाब लेकर गया दोस्तों। अब दोस्तों जब इतनी बुरी हालत हो गई वहाँ पर, तो मरता क्या नहीं करता। अब इन बच्चों ने कहा गुरु तुम हमको लेकर आए हो, जंगल में लेकर आए हो, तो अब तुम ही बचाओ हमको, हम क्या करें। और अब दोस्तों 2 बच्चे हो गए, और एक थाली बजाने वाला हो गया, एक गुरु हो गया हुड़के वाला। 4 लोग जाके बकरा लेके वहाँ जंगल में जाए थे खाने पीने के लिए। उन्होंने कहा वहाँ पूजेंगे तुम्हारा मकान। तो दोस्तों वहाँ क्या हुआ, फिर गुरु ने क्या करा, उन्होंने कहा अब तो मेरे ऊपर बात आ गई, क्या करें यार साला। अब शेर की नज़र इन पर पड़ गई, तो दोस्तों गुरु की हालत और ख़राब हो गई। शेर इनकी तरफ को आता, तो दोस्तों गुरु ने क्या करा, एक वहाँ पर कुल्हाड़ी थी, जिस कुल्हाड़ी से बकरा वगैरह काटा था, ये कुल्हाड़ी थी वहाँ पर। तो दोस्तों कुल्हाड़ी गुरु ने पकड़ी, और कुल्हाड़ी में दोस्तों मंत्र पढ़े। अब दोस्तों कुल्हाड़ी में मंत्र पढ़े मंत्र पढ़ते क्या हो गया दोस्तों, इतना वो हो गया मंत्र पढ़ते, तो दोस्तों बाघ इनकी ओर को आने के लिए तैयार हो गया दोस्तों। गुरु ने क्या करा, वो मंत्र पढ़ने के बाद कुल्हाड़ी क्या करी, और सीधा बाघ की ओर को फेंकी। अब दोस्तों जब बाघ की ओर को कुल्हाड़ी गई, तो दोस्तों जैसी कुल्हाड़ी बाघ की ओर को गई, तो बाघ क्या करने लगा दोस्तों, वो कुल्हाड़ी के चक्कर काटने लगा। तो दोस्तों बाघ कुल्हाड़ी के चक्कर ही काटने लगा। अब काटते रहा। इन्होंने गुरु ने अपना झाम तोड़ा वगैरह पकड़ा, सबने पकड़ा, ये ने पूजा वूजा छोड़ी, ये कहाँ को आ गए, सीधा घर को आ गए दोस्तों। अब दोस्तों क्या हुआ, बाद में क्या हुआ,
मैं कहा यार ये तो बड़ा आज दोस्तों, अब ये आज के टाइम पर शायद आप लोग इस कहानी में विश्वास नहीं कर रहे होंगे, ये इस आज भी साक्ष्य हैं, वो लोग आज भी जीवित हैं, जो बच्चे लोग थे वो आज भी जीवित हैं दोस्तों। दूसरे दिन क्या हुआ, वो लड़कों ने कहा गुरु से, गुरु क्या नाम कहते हैं, गुरु जी वो कुल्हाड़ी लेने तो चलो अपनी, जो वहाँ से करे। तो गुरु ने कहा अभी वो बाघ घर नहीं गया होगा, वो बाघ 3 दिन तक चक्कर वहीं काटेगा, 3 दिन तक चक्कर वहीं काटेगा, और बाघ की इतनी ताकत नहीं है कि बाघ वहाँ से छूट का जाए। तो दोस्तों और रियल में फिर वहाँ के जो गांव वाले लोग थे और लोगों को दिखने में आया बाघ वो, कि उन्होंने कहा अरे बाघ है वहाँ, वो कुल्हाड़ी के चक्कर काट रहा है, वो गोल गोल घूमने में। 3 दिन तक गुरु ने अपनी विद्या से वो बाघ को ऐसा कर दिया दोस्तों, वो बाघ कुल्हाड़ी के चक्कर काट रहा था दोस्तों। ऐसे ऐसे गुरु दोस्तों हमारे रहे हैं। आज जो आप बोलते हैं कि हमें गुरु से ज्ञान ये है, हमें गुरु से, दोस्तों ऐसे ऐसे गुरु हैं हमारे उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज भी उनका वंश है वो गुरु जी का, और वो गुरु जी आज भी वहाँ पर चलते हैं। फिर क्या हुआ दोस्तों जिसके पास शक्तियाँ आ जाती हैं, जब दोस्तों हमें कोई शक्तियाँ चाहिए होती है दोस्तों, जब हमें शक्तियाँ चाहिए होती है तो हम उस टाइम क्या करते हैं दोस्तों, भगवान के सामने प्रण करते हैं कि भगवान हम कभी भी ये शक्तियों का दुराचार नहीं करेंगे, इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेंगे, और ये शक्तियों से अच्छे काम करेंगे, ये काम करेंगे दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, होता ही है, इंसान का स्वभाव है, हर हमेशा एक जैसा नहीं रहता, नदी हर हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। तो दोस्तों गुरु ने क्या करा, कई उल्टे कई सुलटे काम हुए होंगे दोस्तों। गुरु क्या हो गए बाद में, पागल हो गए दोस्तों, क्योंकि विद्याओं का जो गलत उपयोग करेगा, चाहे दोस्तों मैं हूँ या कोई भी हो, XYZ कोई भी हो दोस्तों, ये शक्तियाँ जो मिली रहती है जन कल्याण हित के लिए मिली रहती है हमें। तो गुरु ने क्या करा, अपनी शक्तियों के अभाव पर दोस्तों कभी किसके वहाँ गए, कभी किसके वहाँ गए, कभी किसका टुसुम करा, ये करा, उन्होंने कहा मैं तेरा भला कर दूंगा। और दोस्तों भला क्या होता है दोस्तों, दरअसल कोई, मैं बताता हूँ कैसे होता है। गुरु जैसे कोई जानबूझ के नहीं करना चाहता है भला बुरा, लेकिन क्या होता है जैसे कोई भूतकई आई रहती है, भूतनी आई रहती है। तो दोस्तों आज भी जैसे हमारे कहीं जागर वगैरह में जाता हो, कहीं भी जाता हो, तो कोई भूतनी आई रहती है, तो इंसाफ के लिए आई रहती है, हमारी भूतकई वगैरह आमा वगैरह कोई भी आए तो इंसाफ के लिए आई रहती है। तो ये गुरु वगैरह क्या करते हैं, ये तंत्र मंत्र शक्ति से उनको अपनी शक्ति से फिर दबा देते हैं खड्डे में, कि तू इतने साल के करार के लिए मेरे उस पर रहेगी, और अपने देवष्टु का वास्ता देके और अपने मंत्रों का शक्ति का वास्ता देके ये दबा देते हैं। अब दोस्तों ये दबा तो देते हैं, अब दोस्तों ये उसके बाद क्या होता है, जब वो 15 साल बाद 20 साल बाद फिर निकलती है, तो दोस्तों ये फिर कोई उसको दबाने की करता है। तो वो जो गुरु इस तरीके से गलत विद्या करते हैं, तो इसका नतीजा दोस्तों उनको बाद में उनकी पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ अच्छे कर्म करो, और अच्छे कर्म करोगे तो दोस्तों हमेशा आपके घर में सुख रहेगा, शांति रहेगी, खुशहाली रहेगी। तो दोस्तों बाद में क्या हुआ, गुरु बहुत ही पागल हो गए। वो रामनगर से और अपने शहर से इधर उधर से कबाड़ कूड़ा अपने घर में लेकर आते थे। तो ऐसे करते करते एक बार उनका फिर बाद में निधन हो गया दोस्तों। और दोस्तों ये कहानी बड़ी सच्ची घटना है, कोई ऐसी मनगढ़ंत वगैरह नहीं है। तो जो मैं हमारे साथ में जो मेरे साथ में जो गुरु आते हैं, आपने कभी कभार उनकी जागर भी सुनी होगी, मैं सुनाता हूँ अब उनके साथ जैसे वो सुनाते हैं मेरे को। तो दोस्तों वो गुरु के साथ के ही हुए दोस्तों, ये साथी के मतलब जाते थे और ये थाली बजाने उस टाइम पर ऐसा करते थे। तो दोस्तों ये उन्हीं की विद्याएँ मतलब आज भी। तो दोस्तों मेरा एकमात्र उद्देश्य ये है हमारे चैनल का कि, तो दोस्तों मेरा उद्देश्य ये रहता है कि दूध में से मिलाई निकाल लो, और वही दोस्तों इंसान का स्वभाव होना चाहिए कि इंसान की अच्छाई निकाल लो, बुराई छोड़ दो। दोस्तों आपसे भी मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि रावण में भी दोस्तों कितनी बुराई थी, लेकिन भगवान राम ने क्या करा, उनमें से उनकी अच्छाई निकाली दोस्तों। तो दोस्तों हम राम के वंशज हैं, तो हम राम के आदर्श पर चलना चाहिए। राम जी ने हमें आज से नहीं पहले ही बोल दिया कि इंसान की अच्छाइयों को ले लो, बुराइयों को छोड़ दो। तुम बुराई से तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम बुरे काम मत करो। कि ये नहीं जैसे अब बहुत सारे लोग बोल देते कि यार महादेव जी भांग धतूरा पीते तो हम भी भांग धतूरा पेंगे, महादेव का वो तो हमारे इष्ट है। महादेव जी की तरह और भी तो अच्छाई है। महादेव जी तो गले में नाक डाल के घूमते हैं, आप भी घूमो फिर। महादेव जी तो क्या नाम कहते हैं, विष पे जाते हैं, आप भी पियो। महादेव जी तो भांग तो छोड़ो, वो धतूरा भी पीते, धरुदेव को खाते, तब आप खाओ। तो इसलिए गलत चीज़ों का उदाहरण, महादेव जी इतने बड़े भगवान हैं हमारे, इतने बड़े वो हैं कि
उनमें अच्छाइयाँ दोस्तों इतनी हैं कि आप केवल एक उनकी बुराइयों का नाम ले लेके दोस्तों अपने माता पिता उनका दिल दुखा दो कि महादेव जी भांग पीते तो हम भी पिएंगे। ये नहीं दोस्तों, महादेव जी भांग इसलिए पीते हैं क्योंकि वो जन्मजात सन्यासी हैं और दोस्तों भांग धतूरे का सेवन इसलिए करते हैं क्योंकि वो आप अगर आपको भी ये करना तो आप सन्यासी बन जाओ, फिर भांग पियो, धतूरा पियो, कुछ भी करो, आपको किसी से कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि हमेशा सत्य बोलता हूँ दोस्तों। और मेरे हेमचू पहाड़ी चैनल में हमेशा मैं दोस्तों मेरे पास ऐसे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों जो मेरे से मतलब जिनके अच्छे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे से मतलब मिलियन में जिनके व्यूज़ हैं दोस्तों, वो मेरा वीडियो देखते हैं, बोलते हैं कि यार हेम भाई हमने आपके वीडियो मतलब सारे देख दिए हैं, सारे छान दिए हैं आपके अपने वीडियो, कोई वीडियो नहीं छोड़ा आपका हमने, मतलब सारे। मैं आपको दोस्तों मुख से अगर आप कहोगे दोस्तों उत्तराखंड के नहीं दोस्तों, दरअसल बाहर के लोग देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं आपको ये कहानी काय में करा रहा हूँ, हिंदी में प्रोवाइड करा रहा हूँ दोस्तों, मैं कोई उसमें नहीं करा रहा हूँ, ये उत्तराखंड की संस्कृति को हिंदी में लेकर आ रहा हूँ। और दोस्तों जो अंधविश्वास है दोस्तों, अंधविश्वास का ही पर्दा खोलूँगा दोस्तों मैं धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि मैं दोस्तों, और तथ्यों के आधार पर, प्रमाण के आधार पर। क्योंकि दोस्तों हमें क्या होता है दोस्तों, अब मैंने कल जो कहानी दी, बीरू की कहानी दी दोस्तों, हमें किनको मानना है और किनको नहीं मानना है ये दोस्तों आप लोगों को बताऊँगा मैं। और दोस्तों ऐसा नहीं कि मैं अपने मनगढ़ंत उससे या वैसे, आपको सत्य के आधार पर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ सभी लोग दोस्तों, मैं आशा कर अब सभी मेरे जो सब्सक्राइबर लोग हैं तो मैं इनके प्रश्न के उत्तर देते हुए और वीडियो को समाप्त करूँ। तो दोस्तों मेरे जो सब्सक्राइबर लोगों के सवाल जवाब आए हैं तो मैं आप लोगों को उसमें उत्तर देते हुए फिर वीडियो को समाप्त कर दूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो मेरे सब्सक्राइबर आए हैं तो मैं उनका सवाल जवाब दे करके, इनका नाम है तो मैं इनके उत्तर, इनने बोला है हेम जी साईं बाबा का नाम चाँद था और इस टाइप से इन्हें बोला है। दरअसल मैं इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता था क्योंकि इसमें करोड़ों लोग हिंदुओं की आस्था छुपी हुई है, लेकिन अगर आप लोग अगर चाहते हो सच सुनना साईं बाबा का, और एक दो बार पहले भी आया था, तो मैं उस हिसाब से अगर आप लोग सच सुनना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको क्यों नहीं बताऊंगा सच, क्योंकि दोस्तों हमारे हिंदुओं के ऊपर और दोस्तों हमारा हिंदू सनातन धर्म इतना खतरे में है और इतना मनगढ़ंत कहानियों में दोस्तों सच्ची घटनाओं को पीछे छोड़ के, और जो इतनी दोस्तों हमारी जो सच्ची घटनाएं हमने पहाड़ वालों ने सबने दबा रखी है, और ये जो मनगढ़ंत कहानियाँ टीवी सीरियलों में जो दिखाया गया है कि साईं जी ऐसे भगवान थे, साईं बाबा ऐसे थे या वैसे थे, तो दोस्तों अगर आप ये कहानी देख लोगे दोस्तों, मतलब मैं आपसे इसमें क्या बोलूँ दोस्तों, सीधा आपको किताब का नाम बता रहा हूँ दोस्तों, साईं सर चित्र है पूरे किताब का नाम। ये बोला जाता है साईं जी ने, मतलब साईं बाबा ने बैठ के अपने आप लिखाई थी वहाँ पर। तो इसमें पूरा ढोल का पूरा पोल खुल जाएगा। आप अगर इस किताब को पढ़ लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या नाम कहते हैं, कितना बड़ा ढोल है, कितना बड़ा ढोल है दोस्तों। अब इसमें कभी हमारे जो दोस्तों मैं भी साईं बाबा गया, उस टाइम पर हमको भी नॉलेज नहीं थी कि यार ने कहा शिरडी जाने से ये होगा, टीवी सीरियल देखो, ये देखो। अब दोस्तों उसमें क्या होता है, हमारे आज तक हिंदू लोग क्या है, सब लोग वहीं जा रहे हैं, टीवी सीरियलों में दिखाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है, बाबा के वहाँ जाने से ऐसा होगा। हिंदुओं के ऊपर दोस्तों एक ऐसे भगवान को बैठा दिया गया है, वो आज हमारे उत्तराखंड के हर घरों में पूजा जा रहे हैं, जबरदस्ती का भगवान बनाया गया है दोस्तों, और हमारे घर के इष्ट को पिछाड़ा जा रहा है दोस्तों। अब मैं किसी उत्तराखंड वाले से बोलूँगा, किसी चीज़ को बोलूँगा तो उनके हज़ारों कमेंट आ जाएंगे कि आपको ज़्यादा उड़ करने की, आप किताब पढ़ लेना साईं चरित्र वाली, तो आपको पता लग जाएगा दोस्तों उसमें क्या है क्या नहीं करके। मैं तो बताना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर लोगों ने मुझसे इतना वो कर दिया है मेरे को जबरदस्ती। मैं तो पर्दा डाल के अपना मैं भी आगे बढ़ रहा था, लेकिन जब आप लोगों ने पूछ ही दिया है तो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। आने वाली जो हमारी यूथ जनरेशन है, जो हमारे पहाड़ों की, मतलब पहाड़ों की क्या प्लेन्स, ये तो दोस्तों सभी के लिए है, तो हम आने वाली पीढ़ी को जवाब नहीं दे पाएंगे दोस्तों। ये ज़बरदस्ती की किताब छापे जा रही है कि बाबा ने ऐसा कर दिया, बाबा ने ये कर दिया था, बाबा ने वो कर दिया था, और ये सारी चीज़ें ज़बरदस्ती का ढोंग और ज़बरदस्ती का रॉन्ग दिखाया जा रहा है टीवी में, और हम उस चीज़ को सत्य मान ले रहे हैं दोस्तों। आज हम मानने पर विवश हैं
आज हम बोलने पे विवश है दोस्तों कि हमारे ऊपर ज़बरदस्ती भगवान को, आज जब तुम्हारी पीढ़ी बताई जाएगी दोस्तों, आने वाले उनको बताया जाएगा कि तुम्हारे हिंदुओं ने यहाँ पर ये करा है, तुम्हारे इनने ये करा है, तुम्हारे उनने वो करा है। तो दोस्तों हमारे जो बच्चे होंगे, तो हमारे बच्चों को जब पढ़ाया जाएगा तो कि तुम्हारे भगवान ये हैं, तो वो धर्म परिवर्तन होने पर मजबूर हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ से धर्म परिवर्तन ऐसे होगा दोस्तों, ये मतलब दिखाया जाएगा कि सॉन्ग रचाया जाएगा कि हिंदू में तो ऐसे किसी को ही मान लेते हैं। तो आप किस चीज़ को मानोगे दोस्तों? इसलिए मेरा आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखो आप गलत चीज़ में मत जाओ। हम जिनने हमारी माताओं, जिनने हमारी बहनों और जिनने इनको कत्लेआम कराया दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, साईं बाबा जी ने उस टाइम पर अपनी किताब लिखा हुआ है दोस्तों, किताब में लिखा हुआ है सरासर। और जो हिंदुओं की जो कहानी, जो त्योहार होते थे, तो ये खुलेआम गाली देते थे। आप साईं चरित्र किताब पढ़ लेना दोस्तों, उसमें आपको पता लग जाएगा कि क्या झोल क्या है, सच और क्या झूठ है। कि ऐसे नहीं कि हेमचू पहाड़ी दोस्तों, हेमचू पहाड़ी चैनल हर हमेशा दोस्तों सत्य के लिए खड़ा है, और सत्य बोलने पर दोस्तों कभी किसी के सामने झुके नहीं है दोस्तों। सत्य बोलेंगे और सत्य वचन में दोस्तों, इसीलिए दोस्तों सच बोलते हैं, इसीलिए लोगों की आंखों में गड़े हैं। तो दोस्तों आने वाली जो हमारी जो यूथ जनरेशन है और जो हमारे सारे ग्रंथ हैं सारे, ये तो ये हमारे यूथ को पढ़ाया जाएगा और हमारे बच्चे सब ये बताया जाएगा दोस्तों। करूँगा दोस्तों, मैंने जो आप लोगों को ये बताया, और दोस्तों अगर आप इसमें विस्तार से अगर चाहते हो वीडियो तो मैं बता दूंगा, लेकिन मेरे भाई का मैसेज आया था तो इसलिए मैं बोलने पे विवश हुआ कि बताने पर कि उनका असली नाम क्या था और क्या किताबें थी और सारी चीज़ें ये बताने के लिए मैं मजबूर हुआ। अगले सब्सक्राइबर हैं दीपक जी, इनने हमसे सवाल पूछा है कि हेम जी आपने हमारा दिल तोड़ दिया है, और क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये मतलब मेरे से वीडियो में वो मांग रहे हैं, कह रहे हैं हेम जी आपसे हमारा दिल मिला हुआ है और क्या नाम कहता है आपने हमारा दिल तोड़ दिया है, आप हमारे उसका वीडियो नहीं बना रहे हो हमारे उस पर। देखो ऐसा आपने मांगा था कि नियम बता दीजिए, मैंने आपको बताए हैं सारे नियम, और उसमें एक आध और नियम है। तो वो नियम क्या है दोस्तों? अघोर के नियम है। कोई भी अगर जो आप पूजा वगैरह करोगे तो वो नियम सबसे पहले अघोर का होता है कि अघोर में खाना नहीं हुआ, पीना नहीं हुआ, सबसे पहले ये हुआ। और दूसरा सबसे बड़ा जो नियम है, आपको और कोई नियम करने की आवश्यकता नहीं है। फिर अगर आप ज़िंदगी भर सत्य बोलते हो और सत्य का वचन रहते हो तो दोस्तों आपको किसी देवता की ज़रूरत नहीं है, आपके वचन ही सत्य के समान होंगे। सबसे बड़ा नियम है दोस्तों ये। अगर आप किसी का बुरा नहीं सोचते हो और आप हमेशा सच्चाई का साथ देते हो और हमेशा धर्म के विपरीत रहते हो, आपका परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो, अगर उसने गलत करा है तो आपको क्या नाम कहते हैं उसके साथ भी अन्याय करना पड़ेगा, क्योंकि आप न्यायाधीश बनोगे तो वो नियम होता है दोस्तों सच्चाई का सबसे बड़ा। तो ये अगर आप ये नियम कर लोगे तो आपको और कोई नियम पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। सत्यवाजा राजा हरिश्चंद्र ने सत्य का साथ दिया था, धर्मराज युधिष्ठिर ने सत्य का साथ दिया था, तो इनको और कोई नियम करने की ज़रूरत नहीं। महारथी कर्ण ने हमेशा दान किया था। तो एक नियम ऐसा होने चाहिए कि जो आपको सत्यता की ओर ले जाए, फिर आपके सामने चाहे कोई भी क्यों ना है, चाहे भिखारी कोई भी क्यों ना है, आप वो नियम सब पर लागू होगा आपका। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आप समझ गए। यू भी हमारे अगले सब्सक्राइबर हैं यू भी, तो इनने सवाल जवाब कहा है कि सर हम आपसे पर्सनली बात करना चाहते हैं। वेलकम, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और ये मेरा फेसबुक आईडी है, आप यहाँ पर आ जाना। और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आप ये सारी चीज़ें मेरे से बात कर सकते हैं, जो भी ये पर्सनल बात हो रहा है, जो भी आप करना चाहो कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत और बहुत अध्ययन करना पड़ता है दोस्तों, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है आप लोगों के बीच में। और दोस्तों ईमानदारी के साथ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों हेमचू पहाड़ी चैनल का एक ही उद्देश्य है, क्योंकि जो हम टीवी सीरियल और जो ऐसी चीज़ों में जो ज़बरदस्ती के हमारे सर पर भगवान बैठाए गए हैं, तो वो सारे भगवान दोस्तों एकदम किसी का। और दोस्तों जो हमारे पहाड़ों में जो सच्ची घटनाएँ हैं और जिनने दादा परदादाओं की घटनाएं दबाई हुई हैं, ऐसी सच्ची घटनाएं, अगर वो आप लोगों के पास है तो आप लोग हेमचू पहाड़ी चैनल के साथ आएँ और दोस्तों मेरे साथ जुड़ें। और दोस्तों ये जितनी भी कहानियाँ और जो ये दे रहा हूँ दोस्तों, मैं जो सच्ची घटना है वो बोल के जा रहा हूँ दोस्तों, सच्ची घटना है आपको।
इसीलिए दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप के घर में कोई ऐसी कहानी वगैरह कुछ भी है दादा परदादाओं की, और जो सच्ची घटना है जिसको आप प्रमाणित कर रहे हो, तो दोस्तों वो आप मुझे भेज सकते हो। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से वो लोगों तक लेके आऊँगा, और जो उत्तराखंड की रियल में जो सच्चाई देवी देवताओं की है वो आप लोगों तक ज़रूर सुनाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना दोस्तों, ईमानदारी के साथ।